हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने परिवार जीके भाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उन पवित्र दरगाहों के बारे में जहां हर धर्म के लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो दोस्तों, राजस्थान सिर्फ किलों महलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि सूफी संतों की दरगाह के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर हम दरगाह की बात करें तो हम देखेंगे अजमेर की दरगाह। क्या देखते हैं? अजमेर की दरगाह। तो हम यहाँ लिखेंगे अजमेर अजमेर शरीफ दरगाह। शरीफ दरगाह। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो दरगाह है, ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध दरगाह है। क्या है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध दरगाह कौन सी मानी जाती है? यह आ जाएगी अजमेर शरीफ दरगाह, जो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। ये कहाँ है? अजमेर में। अजमेर जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध दरगाह मानी जाती है, दरगाह है। अगर हम इसकी और बात करें तो यहाँ पर जो है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। कौन सी चिश्ती की दरगाह स्थित है? हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ सूफी संत, कौन से संत? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। चिश्ती की दरगाह फिर मजार स्थित है। मजार स्थित है। इस दरगाह को क्या कहते हैं? इस दरगाह को हम बात करें तो इन्हें गरीब नवाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब नवाब। इन्हें गरीब नवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए गरीब नवाब किस दरगाह को कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अजमेर सूफी दरगाह को। यानी कि अजमेर की शरीफ तो दरगाह है, शरीफ है। गरीब लोग कैसे रहते हैं? शरीफ है, यानी कि गरीब शरीफ है। तो याद करेंगे, शरीफ दरगाह को क्या कहते हैं? गरीब नवाब की दरगाह भी कहा जाता है। कहा जाता है। याद कैसे करेंगे? गरीब शरीफ है। क्या है? शरीफ है। तो अजमेर की जो शरीफ दरगाह है वो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गरीब नवाब की दरगाह भी कहते हैं। फिर हम बात करें अगर इसकी खास बात क्या है इस दरगाह की, तो इस दरगाह की खास बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक ये इसकी खास बात है। इससे दरगाह की प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? सूफी जो संत है ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, ख्वाजा मोहम्मदीन जो चिश्ती, वो हिंदू मुस्लिम है। क्या है? हिंदू मुस्लिम है। और नवाब भी है। वो क्या है? नवाब है। हिंदू मुस्लिम के नवाब है, इसलिए वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है हिंदू मुस्लिम नवाब है, इसलिए वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। यानी कि जो सूफी अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध दरगाह है। और वहाँ पर जो है सूफी संत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की मजार भी स्थित है। और शरीफ रहते हैं। गरीब लोग कैसे रहते हैं? शरीफ रहते हैं, यानी कि गरीब नवाब की दरगाह भी कहा जाता है इसे। और इसी जो दरगाह है इसकी विशेषता ये है, या फिर खास बात ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गोगामेडी की दरगाह। गोगामेडी की दरगाह। गोगामेडी दरगाह कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़
गढ़, गोगा मेडी हनुमानगढ़। फिर हम देखें गोगा मेडी जो दरगाह है वो किसकी दरगाह है? ये है वीर गोगा जी की दरगाह। किसकी दरगाह है? वीर गोगा जी की दरगाह। वीर गोगा जी महाराज की क्या है? ये दरगाह है। फिर हम देखें यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। यहाँ हिंदू व मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। दोनों पूजा करते हैं। अगर जो गोगा जी महाराज हैं उसको हम देखेंगे लोक देवता के अंदर भी पढ़ेंगे इनके बारे में कि गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ददरे व चूरू के अंदर हुआ था। और एक होते शीश मेड़ी, एक होते धड़मेड़ी। जो धुरमेड़ी है या फिर धरमेड़ी है जो कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, यानी कि गोगा मेड़ी। वहाँ पर क्या बना हुआ है? गोगा मेड़ी। ये सब चर्चा हम करेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे तब। अब हम देखते हैं दरगाह। दरगाह के अंदर आते हैं गोगा मेड़ी दरगाह। गोगा मेड़ी से याद करेंगे वीर गोगा जी की दरगाह जो कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और वीर गोगा जी जो है वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। तो यहाँ पर पूजा भी कौन करेंगे? हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिलकर इनकी पूजा करेंगे। फिर हम इसके बाद देखते हैं नागौर की दरगाह। कौन सी दरगाह? नागौर की दरगाह। नागौर दरगाह। नागौर दरगाह की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है? नागौर से याद करेंगे, नागौर में। कहाँ है? नागौर के अंदर। फिर हम देखेंगे यह जो दरगाह है ये सूफी संत हामुद्दीन नागौरी की है। किसकी है? सूफी संत हामुद्दीन नागौरी। यह दरगाह सूफी संत हामुद्दीन नागौरी की है। किनकी है? सूफी संत हामुद्दीन नागौरी। नागौरी से याद करेंगे नागौर दरगाह। नागौरी नागौर दरगाह। और जो ये संत है, कौन से संत है? हामुद्दीन नागौरी। हामुद्दीन नागौरी वो ख्वाजा साहब के प्रमुख शिष्य में से थे। यहाँ लिख लेंगे ख्वाजा साहब के प्रमुख शिष्य में से एक थे। ये हमने देखा गोगा मेडी से याद किया हमने वीर गोगा जी की दरगाह। फिर हम देखें नागौरी से हमीमुद्दीन नागौरी, यानी कि नागौरी से नागौर दरगाह याद कर लेंगे और गोगा जी से गोगा मेडी की दरगाह याद कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गलियाकोट दरगाह जो कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट की दरगाह। गलियाकोट दरगाह कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर ही पड़ता है। तो हमें फक्र नहीं गलियों की ऐसे याद करेंगे। हमें फक्र नहीं गलियों की, यानी कि यह जो दरगाह वो सैयद फखरुद्दीन की है। किसकी है? सैयद फखरुद्दीन की। फक्र नहीं गलियों की, यानी कि फखरुद्दीन याद करेंगे। यह दरगाह सैयद फखरुद्दीन की है। फक्र नहीं गलियों की। ये फिर हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे। यह है बोहरा समाज। कौन सा समाज? बोहरा समाज
समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है, क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थल किसका? भोरा समाज का। गलियों की फिक्र नहीं किसे? भोरा समाज को। किसे? भोरा समाज, यानी कि भोरा समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल। फिर इसके बाद हम देखते हैं झुंझुनू के अंदर कौन सी दरगाह आती है? नवाब साहब की दरगाह। नवाब साहब की दरगाह कहाँ आती है? टोक के अंदर। झुंझुनू के अंदर कौन सी आती है? सॉरी, झुंझुनू के अंदर आती है नवाब साहब की दरगाह, और टोक के अंदर आती है मीरान साहब की दरगाह। साहब कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नवाब के पास है झुंझुनू। झुंझुना किसके पास है? नवाब के पास। नवाब साहब की दरगाह, नवाब साहब की दरगाह कहाँ आती है? झुंझुनू के अंदर। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है, फिर ये दरगाह किसकी है? तो हम बात करेंगे ये किसकी है? नवाब साहब की दरगाह है, यानी कि ये नवाब साहब के नाम से जुड़ी हुई दरगाह है। किसके नाम से? नवाब साहब के नाम से। नवाब साहब के नाम से जुड़ी है। कौन सी दरगाह? नवाब साहब की दरगाह। नवाब है, झुंझुनू के नवाब है। फिर झुंझुनू के अंदर ये दरगाह और आते हैं। कौन सी दरगाह आती है? शक्कर बाबा साहब की दरगाह। कौन सी दरगाह? शक्कर बाबा साहब की दरगाह। क्या लिखेंगे हम? शक्कर बाबा साहब की दरगाह। शक्कर बाबा साहब की दरगाह, जो कहाँ है? नरहड़ झुंझुनू में। कहाँ है? नरहड़ झुंझुनू में। नरहड़ झुंझुनू के अंदर। ये हमने देखी शक्कर बाबा की दरगाह और नवाब साहब की दरगाह, जो कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं टोक के अंदर मीरान साहब की दरगाह। कौन सी दरगाह? मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह, या फिर मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? टोक में। मीरा को टोक मत। इस दरगाह की खास बात क्या है? तो इस दरगाह की खास बात यह है कि इस दरगाह में इस्लामिक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। क्या मिलती है? इस दरगाह में इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस्लामिक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, ये इस दरगाह की खास बात है। तो मीरा को टोक मत, यानी कि मीरान साहब की दरगाह टोक के अंदर है। इस्लामिक सांस्कृतिक दरगाह झलक जो कहाँ मिलती है देखने को? वो मिलती है हमें टोक के अंदर। और कौन सी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह। फिर हम इसके बाद देखते हैं रणथंभौर की दरगाह। रणथंभौर के अंदर, यानी कि रण में सदुपयोग हुआ, यानी कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर, और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर, यानी कि रण में सदुपयोग हुआ। रण में सदुपयोग, यानी कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर के अंदर। फिर हम देखते हैं मेहरानगढ़ के अंदर जो कौन सी दरगाह है? भूरे भूरे शेर, यानी कि भूरे खां की मजार और शेर शाह की मस्जिद कहाँ है? जोधपुर के अंदर। यहाँ लिखेंगे हम भूरे खां की मजार, खां की मजार, जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में।
बुरे बुरे शेर यानी कि शेर शाह की दरगाह, शेर शाह की दरगाह। शेर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह की दरगाह या फिर मस्जिद, शेर शाह की मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। शेर शाह की मस्जिद है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो ये है मेहरानगढ़ के अंदर और ये है जोधपुर के अंदर। यानी कि मेहरानगढ़ कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर ही पड़ता है, जोधपुर के अंदर। ये हमने देखे बुरे बुरे शेर कहाँ के हैं? जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के। और सदुपयोग हुआ रण में, यानी कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर या फिर रणथंभौर के अंदर जो सवाई माधोपुर क्षेत्र में पड़ता है, वो कहाँ पर? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। इसके बाद हम देखते हैं भरतपुर की दरगाह कौन कौन सी है। भरतपुर के अंदर आते हैं, एक तो आती है जामा मस्जिद, एक आती है उषा मस्जिद। क्या आती है? एक तो आती है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। जा भरत जा, जा भरत जा। और उषा मस्जिद आती है बयाना भरतपुर के अंदर। कहाँ आती है? बयाना भरतपुर के अंदर उषा मस्जिद। उषा मस्जिद कहाँ आती है? बयाना भरतपुर के अंदर, बयाना भरतपुर के अंदर। इसके बाद हम देखें मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। यहाँ लिखेंगे हम मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़। मीठे 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 दरगाह शाह की दरगाह, यानी कि मीठे मीठे शाह की दरगाह, यानी कि मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक आती है अकबर मस्जिद। क्या आती है? अकबर मस्जिद, अकबर की मस्जिद। अकबर की मस्जिद कहाँ आती है? आमेर जयपुर में। अकबर आमेर, अकबर कहाँ है? आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। फिर एक आती है जामा मस्जिद। एक जामा मस्जिद जो आती है वो आती है भरतपुर के अंदर। कहाँ आती है? भरतपुर के अंदर। फिर एक आती है जामा मस्जिद, वो आती है शाहबाद बारा में। कहाँ आती है? शाहबाद बारा में जामा मस्जिद। एक कहाँ आती है? शाहबाद बारा के अंदर, शाहबाद बारा। ये हमने देखी प्रमुख राजस्थान की प्रमुख मस्जिद और दरगाह। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो जामा मस्जिद है वो बारा के अंदर भी है और भरतपुर के अंदर है। आपको ऑप्शन में या तो भरतपुर मिलेगा या फिर बारा मिलेगा, बारा जिला मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने देखी राजस्थान की प्रमुख दरगाह और मस्जिद। राजस्थान की ये दरगाह केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भाईचारा, शांति और एकता का प्रतीक है। यहाँ हर धर्म के लोग, यानी कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बिना भेदभाव के आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। अगर आपको दोस्तों यह क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट।